क्या आपने कभी ये सवाल अपने दिल से किया है कि अल्लाह तुम्हें तकलीफ क्यों देता है? क्यों कुछ लोग हर वक्त मुश्किलात में घिरे रहते हैं और कुछ लोगों की जिंदगी आसान लगती है? आज हम एक ऐसी दास्तान लेकर आए हैं जो न सिर्फ आपके दिल को छू जाएगी बल्कि आपकी सोच को बदल देगी। ये दास्तान है मौला अली अलैहिस्सलाम के फरामीन की और ये बताती है कि तकलीफ, मुसीबत और मुश्किलात का असल मकसद क्या है। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी ही रूहानी और कलंदराना मार्फत भरी वीडियोस मिलती रहें तो दास्तान उर्दू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं, क्योंकि हम हर रोज आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लेकर आते हैं। तो चलें शुरू करते हैं और जानते हैं कि अल्लाह की हर तकलीफ के पीछे छुपी हिकमत क्या है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिंदगी कभी आसान नहीं होती। हर इंसान हर दिन किसी न किसी तरह की तकलीफ से गुजरता है। किसी को माली नुकसान होता है, किसी को बीमारी, किसी को तन्हाई और किसी को रिश्ते या ताल्लुकात में मुश्किलात। लेकिन क्या ये सब सिर्फ हमारी सजा है या इसके पीछे कोई और मकसद है? मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिस शख्स को अल्लाह तकलीफ देता है समझ लो कि वो उसकी मोहब्बत में है। ये बात सुनकर हैरत होती है। तकलीफ मोहब्बत का हिस्सा कैसे हो सकती है? आइए इसे थोड़ा आसान अल्फाज में समझते हैं। तकलीफ इंसान की रूह को साफ करती है। मुश्किलात इंसान को अल्लाह के करीब ले जाती हैं। सब्र और शुक्र की तरबियत देती हैं। तसव्वुर करें, अगर जिंदगी हमेशा आसान होती तो हम अल्लाह की रहमत और कुदरत को महसूस ही नहीं कर पाते। मुश्किलात एक आईना है जो हमें हमारे अंदर की हकीकत दिखाता है। मिसाल के तौर पर एक शख्स रोजाना की मेहनत के बाद थक जाता है। उसके पास माली मुश्किलात हैं, लेकिन वो सब्र करता है, अल्लाह पर भरोसा रखता है और दुआ करता है। ये शख्स आखिरकार न सिर्फ अपने मसाइल हल कर लेता है बल्कि उसकी रूह भी मजबूत हो जाती है। अल्लाह की तरफ से हर तकलीफ एक इम्तिहान है। कुरान करीम में भी हमें बहुत सी आयात मिलती हैं जो ये बताती हैं कि हर इंसान को उसकी इस्तिताअत के मुताबिक आजमाया जाता है। मिसाल के तौर पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी याद करें। वो बचपन में अपने भाइयों की साजिश का शिकार हुए, कैद में गए, मगर सब्र और अल्लाह की मदद से आखिरकार मिस्र के अजीम हुक्मरान बने। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाकया भी हमें यही सिखाता है। उन्हें बीमारी और माली नुकसान ने घेर लिया, लेकिन वो हर हालत में अल्लाह के साथ सब्र और शुक्र करने वाले रहे। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मुश्किलात इंसान को ईमान में पुख्ता करती हैं और रूह को ताकतवर बनाती हैं। तकलीफ इंसान को दुनियावी लज्जतों से हटाकर अल्लाह की याद में ले जाती है। ये इम्तिहानात हमें अपनी हकीकत दिखाते हैं और बताते हैं कि हम कितने मजबूत हैं। अब सवाल ये है कि तकलीफ इंसान की जिंदगी पर क्या असर डालती है। पहले नंबर पे रूहानी ताकत में इजाफा होता है। जब इंसान मुश्किलात से गुजरता है वो अंदर से मजबूत होता है। हर तकलीफ उसे अल्लाह के करीब ले जाती है। दूसरे नंबर पर दुनियावी वाबस्तगियों का कम होना है। मुश्किल हालात में इंसान दुनियावी चीजों से कट जाता है और रूहानी चीजों की तरफ माइल होता है। और तीसरे नंबर पर अल्लाह के करीब होना है। मुश्किलात के दौरान दुआ, सब्र और शुक्र इंसान को अल्लाह के करीब ले आते हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो शख्स सब्र के साथ तकलीफ का सामना करता है अल्लाह उसकी हालत को बेहतर कर देता है और उसे अपनी कुर्बत अता करता है। मसलन एक आम शख्स जिसे माली नुकसान हुआ वो मायूस ना हुआ बल्कि सब्र किया और अपने ईमान पर कायम रहा। नतीजा ये हुआ कि न सिर्फ उसका नुकसान पूरा हुआ बल्कि उसकी जिंदगी में सुकून और बरकत भी आई। मोहतरम दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि अमली तौर पर हम तकलीफ का सामना कैसे करें। मौला अली अलैहिस्सलाम के फरामीन की रोशनी में जानते हैं। पहले नंबर पे सब्र इख्तियार करें। मुश्किलात से भागने की बजाय सब्र करें और अल्लाह पर भरोसा रखें। दूसरे नंबर पर दुआ करें। हर मुश्किल में अल्लाह से मदद मांगें। दुआ रूह को सुकून देती है। तीसरे नंबर पर शुक्र के साथ कबूल करें। मुश्किल हालात में अल्लाह का शुक्र करें। ये ज़हनी सुकून और रहमत पैदा करता है। और चौथे नंबर पर दूसरों की मदद करें। मुश्किलात को मुस्बत मकसद में बदलें। किसी को नसीहत करें, मदद करें या खैरात करें। अगर किसी पर गुस्सा आया या किसी ने बेइज्जती की तो अल्लाह पर भरोसा करें और सब्र इख्तियार करें। छोटी छोटी तकलीफों को
اپنی روحانی تربیت کے لیے استعمال کریں۔ داستان اردو کے محترم دوستو، ہم نے کئی بار اپنی زندگی میں دیکھا کہ ایک شخص کی زندگی میں ہر طرف مشکلات تھیں، مالی نقصان، بیماری اور تنہائی تھی، لیکن وہ ہر روز دعا کرتا اور صبر کرتا۔ ایک دن اس کی حالت اچانک بدل گئی۔ اس نے ایک کامیاب کاروبار شروع کیا، اس کی صحت بہتر ہوئی اور وہ روحانی طور پر مضبوط ہوا۔ یہ سب کچھ ہوا اس لیے کہ اس نے اللہ کی حکمت پر بھروسہ کیا اور مولا علی علیہ السلام کے فرامین کے مطابق صبر کیا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر تکلیف میں ایک چھپی حکمت ہے۔ اللہ ہمیں آزمانے کے لیے تکلیف دیتا ہے، لیکن اس کا مقصد ہمیشہ ہماری بھلائی اور روحانی پاکیزگی ہے۔ تکلیف صرف دکھ نہیں بلکہ اللہ کی محبت، رہنمائی اور روحانی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ مولا علی علیہ السلام کے فرامین ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہر مشکل میں ایک سبق چھپا ہے۔ آج سے ہر تکلیف کو اپنے ایمان اور صبر کے ذریعے قبول کریں اور اللہ کی قربت حاصل کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ مزید روحانی اور معرفت بھری ویڈیوز دیکھ سکیں۔ اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی رازوں بھری ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔